हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज गांधी युग को दूसरे पार्ट में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिए हैं। देखिए आज दूसरा पार्ट है। देखिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा पार्टी था? तो लिबरल पार्टी। कौन था? तो लिबरल पार्टी था। कौन था? तो लिबरल पार्टी था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सांडर्स की हत्या के चलते। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में भारत संघ में सैनिक कार्रवाई की गई थी? भारत संघ में सैनिक कार्रवाई की गई थी। तो किस में की गई थी? तो हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में की गई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 28 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली था। कौन था? तो क्लाइमेट इटली था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किसी असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी समझा? किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उसके साथ था? भारत छोड़ो। तो लुईस फिशर था। कौन था? तो लुईस फिशर था। अमेरिकी पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ था। चंपारण जनपद में तिनकठिया का तात्पर्य क्या है? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना है। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे भाग लेने में प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी। कब? 1924 में। स्वराज पार्टी 1924 में। अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अंतरिम सरकार के निर्माण करने की बात किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन। किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण करने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन किया था। सीधी कार्रवाई। कौन? तो सीधी कार्रवाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा। बानर और मंजरी किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यह कथन है मुसलमान मूर्ख हैं जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख था जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता? तो 27 मार्च 1947 को। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को।
हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी, 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण कराया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ये कहाँ के थे? तो कनाडा के नेवी थे, कनाडा के नेवी थे। किस अधिनियम द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा चौधरी रहमत अली की है। किसकी है? तो चौधरी रहमत अली की है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे हैं, देखिए क्या है। आधुनिक भारत के राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संस्थापक एवं वर्ष एवं स्थान है। चलिए देखते हैं, पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी। तो संस्थापक कौन है? तो द्वारिकानाथ टैगोर। कौन है? तो द्वारिकानाथ टैगोर है। लैंड होल्डर सोसाइटी किसने किया था? तो द्वारिकानाथ टैगोर। तो 1838 में। कब? 1838 में। कहाँ? तो कलकत्ता में। कहाँ? तो कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम। किसने? तो विलियम एडम। कब? तो 1839 में लंदन में। कब? तो लंदन में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर 1851 में। 1851 में कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता। बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर 1852 में। 1852 में बम्बई। लंदन इंडिया कमेटी सी पुरुषोत्तम दास विहार 1862 में। कहाँ? तो लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने? तो दादा भाई नौरोजी 1886 में। कहाँ? तो लंदन में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मेरी कारपेंटर 1867। कहाँ? तो लंदन में। कहाँ? तो लंदन में। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 में। 1872 में। कहाँ? लंदन। कहाँ? लंदन। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी 1886 में। 1876 में। कहाँ? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। मद्रास महाजन सभा बी राघवाचारी एस अयंकर 1884 में मद्रास में। कहाँ? तो मद्रास में किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंगर 1885 में। तब कहाँ? तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओहुम कब? 1885 में। कहाँ? तो बम्बई में। कहाँ? तो बम्बई में किया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान 1888 में अलीगढ़ 1888 में अलीगढ़। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई। होम रूल एनी बेसेंट और जीवी तिलक 1915 पुणे। नेशनल लिबरल फेडरेशन एस.एन. बनर्जी 1918 कलकत्ता। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी। कहाँ? तो महात्मा गांधी। तो 1918 में। कहाँ? तो अहमदाबाद में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एम जोशी 1920 में। कब? तो लखनऊ। कहाँ? तो लखनऊ। अवध किसान सभा तो नेहरू रामचंद्र गौरी शंकर तो 1920 में। कहाँ? तो प्रतापगढ़ में। कहाँ? तो प्रतापगढ़ में। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी लाला लाजपत राय 1920 में। कहाँ? तो लाहौर में। कहाँ? तो लाहौर में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M.N. राय। कहाँ? तो 1920 में ताशकंद में। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया ननिनी गुप्ता कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया ननिनी गुप्ता 1921 में कलकत्ता।
स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। 1923 दिल्ली, 1923 दिल्ली। अखिल भारतीय समाजवादी दल, अखिल भारतीय समाजवादी दल सत्यमल, सत्यमल 1924, 1924 कहाँ? तो कानपुर में। आरएसएस, आरएसएस तो केवी बेडेगवर, केवी बेडेगवर 1925 में, 1925 में। नागपुर कहाँ? तो नागपुर में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, विमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर, लेडी सदाशिव अय्यर 1927, 1927 मद्रास कहाँ? तो मद्रास, कहाँ? तो मद्रास। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे हैं खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार किसने? अबुल कलाम खान अब्दुल गफ्फार खान 1929 में पेशावर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण 1934 में कहाँ? तो पटना में। अखिल भारतीय किसान सभा एन जी रंगा और सहजानंद, एन जी रंगा और सहजानंद 1936 कहाँ? तो लखनऊ में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में कलकत्ता में। भारतीय बोल्शेविक पार्टी एन डी मजुमदार 1939 में कलकत्ता में। रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल, रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल एम एन राय 1940 कलकत्ता। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल अजीत राय और इंद्र सेन 1941 कलकत्ता। क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर 1942 और कलकत्ता में। चलिए फ्रेंड्स, आज ये वीडियो गांधी युग कंप्लीट हो गया है। चलिए अगला वीडियो में विश्व इतिहास को पढ़ने के प्रयास करते हैं। एक ही वीडियो में देखने के प्रयास करिएगा। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।